दोस्तों, मंथन हब को महान क्रिकेटर सौरव गांगुली द्वारा साइन किया हुआ एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि हमारे पास है साइंटिफिक अप्रोच। क्या है वो सर्टिफिकेट और कैसे मिला आपको मैं जरूर बताऊंगा। उससे पहले एक जरूरी काम कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी व्हाट्सएप की, उस लिंक को क्लिक कीजिए और उस नंबर को टीम मंथन हब के नाम से सेव कर लीजिए। आप क्यूरी भी पूछ सकते हैं और साथ में बीच बीच में बहुत जरूरी आपके लिए जानकारियां भी आती रहेगी। महान क्रिकेटर सौरव गांगुली की मेंटरशिप और गाइडेंस से चल रहे क्लास प्लस द्वारा हमने एक ऐप लॉन्च किया है 10 दिन पहले ही, और 10 दिन में ही इतना पॉपुलर हो गया ऐप, क्योंकि हमारे ऐप में ढेर सारे ब्रेन रिवेयर कोर्सेस हैं। 11 रुपए से हमारे कोर्स स्टार्ट होते हैं। उस कोर्स का हजारों लोगों ने फायदा उठाया और खुद को प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली ट्रांसफॉर्म किया है, जिसके कारण हमें मिला सौरव गांगुली द्वारा साइन किया हुआ सर्टिफिकेट। दोस्तों, ऐप को इंस्टॉल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जल्दी से विजिट करें और इंस्टॉल करें। अगर आप ब्रेन रिवेयर करते हुए बोर हो जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हुए बोर हो जाते हैं या ब्रह्मचर्य करते हुए बोर हो जाते हैं, तो उसके पीछे साइंटिफिक कारण है। क्या है वो कारण आपको जानना आवश्यक है, तब जाकर के आप सही कदम उठा पाएंगे और अपने सारे प्रश्नों के उत्तर पाते हुए अपने आप को तेजी से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए डॉक्टर विश्व सेवक द्वारा इस प्रेजेंटेशन को जरूर देखिए। इसको देखने के बाद आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे और आप भी अपने ब्रेन को रिवायर कर पाएंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्व सेवक टीम मंथन हब से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेकर आया हूं, जो हमसे कई युवा पूछते हैं। सर, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना सिखाया। मैं जानता हूं और स्टार्ट भी करता हूं, पर कुछ ही दिन होते हैं फिर मन नहीं लगता और छोड़ देता हूं। ये ऑडियो वॉइस सुनेंगे एक सब्सक्राइबर की। सर, जैसे मैं आज से स्टार्ट करूँ पीरियड दवाई देखना, तो मैं 2 4 5 10 दिन 20 दिन देख पाता हूँ, फिर पता नहीं अचानक ही मन सा नहीं करता देखने का, और वहीं पे फिर मेरे से गलती हो जाती है। तो थोड़ा सा ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है, तो आप थोड़ा मार्गदर्शन, डीप मार्गदर्शन की ज़रूरत है मुझे। कि कितने ही मैसेज हमारे पास इस तरह के आते हैं। आप देखिए, शेयर जो किया है हमारे युवाओं ने। सर, मैं TYBMS का छात्र हूँ, 3 विषय में फेल हुआ हूँ। इस कंपल्सिव बिहेवियर के कारण लैक ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन 6 पेपर 25 से हैं, उसकी तैयारी भी नहीं कर पाया, मन ही नहीं लगता। अब क्या करूँ, आप ही बताएं। मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ भी नहीं कर पाता, पूरा फेलियर बन गया हूँ। सर, अर्जिश बहुत अब नहीं आती, मूड स्विंग्स लेकिन बढ़ गए हैं, कभी सैड कभी गुस्सा, तो बहुत कभी रोता हूँ। सब कुछ अच्छा है, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है सर, पता नहीं। सर, आपकी बातें फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, मन ही नहीं करता, पता नहीं क्या होगा, पागल जैसा हुआ हूँ। सर प्लीज़ हेल्प। सर, चाहकर भी डिसिप्लिन नहीं हो पाता हूँ, मेडिटेशन और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाता हूँ। कहने का मतलब है सब कुछ जान लिया, लेकिन मन अगर नहीं लगेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज इसी पहेली को सुलझाने के लिए ये वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक तरफ ऐसे युवा हैं जो अपने मन पर काबू नहीं कर पाते, लेकिन दूसरे कुछ ऐसे भी युवा हैं जिन्होंने अपनी समस्याओं को दूर किया। आप उनके मैसेज देखिए। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी टू एक्सेप्ट माई मिस्टेक्स, बट जो गलतियां की हैं उसको एक्सेप्ट करने में क्या जाता है। सर, सच बताऊं तो शायद मैं आज दुनिया में होता कि नहीं, मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या था। बस आपकी एक बात याद रखता हूं, जब जागो तब सवेरा। बहुत बार गिरा हूं, बस आगे चलना है, आपसे सीखा हूं सर। थैंक्स अ लॉट। सर, ये करने के लिए खुद पर भरोसा, दृढ़ निश्चय और विल पावर इतना स्ट्रांग, और रेगुलर मंत्र चैंटिंग, भगवान के प्रति विश्वास होना चाहिए, सात्विक भोजन होना चाहिए। सर, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया है। अब जब मौत आएगी ना और लेकर जाएगी और भगवान पूछेगा इतनी लंबी उम्र दी क्या उखाड़ लिया, भगवान, मैंने अपने भाइयों को ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा दिया। आप देखो, एक तरफ कुछ ऐसे युवा हैं जो कर पाए और दूसरी तरफ नहीं कर पाए। गलती कहाँ रही?
मंथन अब ने तो सभी को एक जैसा इन्फॉर्मेशन दिया, सभी को एक जैसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताई, लेकिन कोई कर पाया, कोई नहीं। किसी का मन लगा, किसी का नहीं। क्या कारण रहा? इसको समझने के लिए आज हमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड ब्रेन का है, जहाँ से सारा खेल चलता है, उसको समझना होगा। हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स होते हैं, एक अमिगडाला और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो मन के 2 महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो जो अमिगडाला होता है वो भावनात्मक या अवचेतन मन, उसको कंट्रोल करता है, और जो चेतन मन, जो तार्किक मन, जो लॉजिक से चलता है, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। तो ये दोनों आपस में तालमेल करके काम करते हैं। अब जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसके हिसाब से हमारे डिसीजंस होंगे, हमारे निर्णय होंगे। जो इमोशनल अवचेतन मन है वो इमोशंस पे काम करता है, एमिगडाला इमोशंस पे काम करता है, और जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो लॉजिक पे काम करता है। तो लॉजिक तो समझ में आया कि ब्रह्मचर्य नाश करना ठीक नहीं है, कितना नुकसान है, लेकिन मन नहीं करता सर। मन बार बार उस तरफ जाता है, अर्जिस आती है। लॉजिक तो समझ में आया कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कितना अच्छा है, लेकिन मन नहीं करता सर। अमिगडाला जो है वो बार बार सामने आड़े आता है, मन करता नहीं है। इसका क्या कारण है? तो ये इस डायग्राम में आप देखेंगे, भावनाएं जो होती हैं वो तर्क पर हावी हो जाती हैं। तो जो हमारा भावनात्मक मन होता है ना, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अर्थात लॉजिक पर हावी होता रहता है। इसको कैसे समझेंगे? आपने सभी ने सुना होगा, प्यार अंधा होता है। अब लव इज ब्लाइंड ऐसा कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली देखें ना तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। कैसे? आप देखो, जब अमिगडाला यहाँ से प्यार के इमोशंस होते हैं तो वो लॉजिक को दबा देता है, तो लॉजिकल माइंड काम नहीं करता है। इसीलिए किसी की बुराइयां, किसी की कमजोरी जिससे हम प्यार बहुत करते हैं, वो छुपा लेते हैं जानबूझकर, क्योंकि प्यार जो इमोशन है अमिगडाला में प्यार का, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल माइंड को दबा देता है। इसीलिए जो भावनाएं होती हैं वो तर्क पर हावी हो जाती है। तो संदेश इससे क्या सीखा हमने? जो भावनात्मक दिमाग है वो बहुत शक्तिशाली होता है, तार्किक लॉजिकल माइंड पर हावी हो सकता है, लेकिन जो ये भावनात्मक दिमाग है, अमिगडाला है, इमोशनल माइंड है, यह प्यार और खुशी का भूखा होता है। आप देखो, जीवन में सबको प्यार और खुशी चाहिए। कोई है ऐसा जिसको प्यार और खुशी ना चाहिए, चाहते हो? और वो इमोशनल माइंड है जो ये चाहता है। दूसरा संदेश, ये सभी का अनुभव है कि यदि आप किसी ऐसी चीज को किसी से छीनने की कोशिश करते हैं जिससे वह बहुत प्यार करता है और जिससे उसको खुशी मिलती है, तो वह जरूर विद्रोह करेगा और नकारात्मक हो जाएगा। तो जो इमोशनल माइंड है वो नेगेटिव हो जाता है जब उसको वो प्यार, वो खुशी नहीं मिलती है, और इससे फिर वो बुद्धि को भी मार डालता है, मतलब बुद्धि को भी काम नहीं करने देता है। इसके पीछे की साइंस समझते हैं। आप देखो, ये तो सभी का अनुभव है कि भावुक मन जो होता है उसको कहते हैं, मन जो है बच्चे के समान होता है। जैसे किसी बच्चे से कोई उसकी प्यारी चीज छीन लो तो वो बच्चा बहुत कोमल होता है, बहुत मासूम होता है, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है, या तो वो रोना शुरू कर देगा, या तो डिप्रेस हो जाएगा, उदास हो जाएगा, या फिर वो आपकी बात सुनना ही बंद कर देगा। और यही अक्सर हमारे साथ भी होता है। जो चीज हमें बहुत पसंद है, जो अभी तक हम करते आए, समझ तो आया कि ये गलत है, लेकिन भावनात्मक मन को वो चीज बहुत पसंद थी। इसलिए जब उसको वो चीज नहीं मिलती है तो या तो उसको गुस्सा आता है, या वो रोता है, या वो कुछ भी नहीं सुनता है, या वो दुखी हो जाता है ना? आप सबका ये अनुभव। ऐसा क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि जो इमोशंस हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, अगर वो नेगेटिव हो जाते हैं तो वो हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी असर डालना शुरू कर देते हैं, और हमारी मेमोरी जो हिप्पोकैम्पस से आती है उसको भी असर डालते हैं। तो अमिगडाला जब नेगेटिव होता है तो हिप्पोकैम्पस की भी एट्रोफी, मतलब साइज कम हो जाती है, और उससे हमारी मेमोरी याददाश्त कम होती है।
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एट्रोफी माना वो भी छोटा हो जाता है। उससे हमारा फोकस, अटेंशन, अब इंटेलिजेंस, बुद्धिमानी, ये सब कम होता है और इसी के कारण हमारी भूख और नींद भी कम हो जाती है। और ये रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट थी, यही डिप्रेशन का फिर कारण बनता है और इसके लिए डॉक्टर डिएगो पिज़ागली जिन्होंने रिसर्च की, उनको अवार्ड भी मिला। तो ये सब तो हमारा अनुभव भी कहता है कि जब मन दुखी होता है, उसको जो खुशी जिससे मिलती है, जिससे उसको अच्छा लगता है, वो चीज़ नहीं मिलती, तो ये सब समस्याएं होती हैं हमारे साथ। और इस प्रोसेस को अंग्रेजी में रूमिनेशन कहते हैं। आप देखो, ये तो साइंस की बात हमने की, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये बात कितनी पहले ही कह दी गई थी। चैप्टर 6 वर्स 34 भगवत गीता का, ये संस्कृत का श्लोक है जिसमें हिंदी अनुवाद है। अर्जुन ने श्री हरि से पूछा, हे कृष्ण, यह मन चंचल और प्रमथन स्वभाव का तथा बलवान और दृढ़ है। जो हमने देखा कि ये मन चंचल भी है, प्रमथन स्वभाव मतलब इसको प्यार चाहिए, इसको खुशी चाहिए, और बलवान और दृढ़ है। देखा ना कितना स्ट्रांग है वो, लॉजिकल माइंड को भी सप्रेस कर देता है। उसका निग्रह अर्थात वश में करना मैं वायु के समान अति दुष्कर मानता हूं। बहुत मुश्किल है इसको वश में करना। अर्जुन ने जब ये कहा तो आप देखो आज के युवा की तो बात ही क्या है। जब अर्जुन के लिए इतना मुश्किल था तो युवा के लिए तो कितना मुश्किल होगा। तो इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, ये मन ही ऐसा चंचल और प्रमथन स्वभाव का है। लेकिन श्री हरि प्रभु ने क्या जवाब दिया होगा, आगे देखेंगे। अध्याय 2 श्लोक 63, उस श्लोक के अनुसार हिंदी अनुवाद, क्रोध से उत्पन्न होता है मोह और मोह से स्मृति विभ्रम। स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि का नाश होता है। क्रोध, जब हमें कोई चीज नहीं मिलती है, खुशी नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, तो क्रोध आता है। इमोशनल माइंड में गुस्सा आता है और उससे क्या होता है, स्मृति विभ्रम मतलब मेमोरी लॉस। स्मृति के भ्रमित होने पर, मेमोरी लॉस होने पर बुद्धि का फिर नाश होता है। जो इंटेलिजेंस, जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, उसका भी नाश होता है और बुद्धि के नाश होने से वह मनुष्य नष्ट हो जाता है। और जब लॉजिकल माइंड, इंटेलिजेंस, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता है तो मनुष्य का भी नाश होता है, नष्ट होता है। ये सब हमारा एक्सपीरियंस है। तो आप देखो कैसे साइंस और हमारा अध्यात्म एक ही बात कहता है। ये प्रॉब्लम तो हमने समझी, अब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो तैयार हैं सभी मेरे भाई लोग? सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, जो अज्ञानी हैं। ना वो सुनते हैं, ना वो बोलते हैं, ना वो देखना चाहते हैं। उनको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सही है। जैसे एक शुतुरमुर्ग होता है ना, जब वो शिकारी को देखता है तो अपना सर रेत में छुपा लेता है, उसको लगता है कि शिकारी चला गया। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसे लोग बुद्धि में ज्ञान भरते ही नहीं है, वो केवल भावनाओं के आधार पर चलते हैं। तो जो मन में आया वो किया, ये नहीं देखते अच्छा है या बुरा है। मतलब जो भावनाएं हैं, इमोशनल माइंड है, वो लॉजिकल माइंड को आगे लेकर चलता है। तो दोनों बहुत साथ में चलते हैं, लेकिन ये कहीं गलत जाएगा तो ये भी गलत जाएगा, ये सही जाएगा तो ये भी सही जाएगा। अब आप समझ गए होंगे। तो अर्जिश आई और जो करना था वो कर दिया और बाद में फिर पछताए। तो ये भी परेशान और ये भी परेशान होता है वो 2 मिनट के सुख के लिए। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान लेते हैं, हमें समझ आई कि क्या सही है क्या गलत है। अब आती है असली लड़ाई, जिसको हम कहते हैं द फाइटर्स, द फाइटर्स। लेकिन यहां पर आप देखो, ये दिल और दिमाग। अब दिमाग कहता है कि सही करना है, लेकिन जो दिल कहाँ होता है, अमिगडाला में। अमिगडाला में, ये जो सीने में दिल होता है ना, ये तो सिर्फ खून का बहाव करता है। लेकिन असली जो भावनाएं आती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, वो हमारे ब्रेन में जो सेंटर होता है अमिगडाला, वो होता है। समझे आप?
चाहे वो प्यार का हो, नफरत का हो, लस्ट का हो, कोई भी हो। तो जो भावनाएं होती हैं, जो पहले से हमारे अंदर भावनाएं बैठी हैं कि मुझे इससे सुख मिलेगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा, प्लेजर मिलेगा, तो हम वो भावनाएं वाला जो मन है वो कहता है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए, और वो लॉजिकल माइंड को लहूलुहान कर देता है, मतलब उसको काम नहीं करने देता। तो एक तरफ इमोशनल माइंड वो प्यार, खुशी और प्लेजर चाहता है पुरानी आदतों से, लेकिन लॉजिकल माइंड अब उसको रोकना शुरू करता है कि नहीं ये सही नहीं है, इससे नुकसान होगा। लेकिन होता क्या है, जो पावरफुल इमोशनल माइंड है वो ये युद्ध जीत जाता है और लॉजिक हार जाता है। और ऐसे लोगों को हम कन्फ्यूशनिस्ट कहते हैं। उनको कन्फ्यूजन रहता है क्या करें क्या नहीं करें। वो फाइटर लूजर्स होते हैं, लड़ते भी हैं लेकिन हारते रहते हैं, वो जूझने वाले होते हैं। और आज के समय में युवा मोस्टली इस प्रॉब्लम में हैं। उनको पता भी चल गया है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन ये भावनाओं पर उनका कंट्रोल नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? समाधान एक ही है, तर्क और भावना के बीच की लड़ाई को बंद करो। पहले क्या था, पहले लड़ाई नहीं थी, लेकिन भावना अपनी तरह से चला रहा था दिमाग को भी। लेकिन अब क्या होने लगा, लड़ाई होने लगी। हमारे इमोशंस पुराने वाले अभी भी हमें गलत राह पर ले जाने की कोशिश करते, और जो लॉजिकल माइंड है, ब्रेन है, वो हमें सही राह पर ले जाने की कोशिश करता। लेकिन दोनों लड़ते तो क्या होता, और ही ब्रेन में दिक्कत आती, मेमोरी लॉस होता, कंसंट्रेशन नहीं आता, और हम दुखी होते। क्योंकि चोट लगेगी तो दुख तो होगा ना, चाहे मन को लगे चाहे बुद्धि को लगे। लेकिन अल्टीमेटली मन जीत जाता है और गलत काम हम कर लेते हैं। अब हमें दोनों के इस युद्ध को, लड़ाई को रोकना है। वो कैसे रोकेंगे? हमें दोनों को एक ही काम करवाना है। अब हमने ये तो जान लिया कि गलत राह पे तो जाना नहीं है, तो गलत राह पे नहीं जाना है तो क्यों ना हम जो गलत राह है उससे प्यार करना भी छोड़ दें। मतलब जो हमारा मन गलत आदत की तरफ उसका झुकाव था, वो झुकाव खत्म कर दे मन। तो जो आपको, आपकी बुद्धि को सही नहीं लगता, उसे प्यार करना बंद कर दें, उसके साथ भावनाएं जोड़ना बंद कर दें। और इसी को वैराग्य कहा गया है, जिसको इंग्लिश में मॉर्टिफिकेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम और डिटेल में समझते। आप देखिए भगवत गीता चैप्टर 6 वर्स 35, हिंदी अनुवाद है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है। पीछे हमने देखा था ना, अर्जुन ने पूछा था श्री कृष्ण से कि कैसे करूं मैं इस मन को कंट्रोल, ये तो बहुत चंचल है। परंतु हे कुंती नंदन, यहां आंसर है, इसको अंडरलाइन करना। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, इसके बिना इसका निग्रह, इसको कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। तो वैराग्य हमने समझा। वैराग्य क्या है? जो चीज सही नहीं है उसके तरफ आकर्षण खत्म कर दो, उस चीज से प्यार करना बंद कर दो। अभी जो युवा गिर रहे हैं, अगर वो अपने अंदर सच्चाई से चेकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं कोने में जो चीज के लिए गिर रहे हैं, जो बुरे आदत से गिर रहे हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं अभी भी एक झुकाव है, एक आकर्षण है, उसके प्रति एक इच्छा है। भले ऊपर से कहें कि नहीं मेरे अंदर कुछ नहीं, मैं तो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता हूं, लेकिन अंदर वो इच्छा कहीं ना कहीं छुपी हुई है, उसको निकाल खत्म करना है। अब उसको खत्म करें, लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है, नेक्स्ट सवाल आता है कि सर आपने कहा कि ठीक है बिल्कुल खत्म कर दो वो वाली फीलिंग्स, कामुक फीलिंग्स, गुस्से की, अहंकार की, जो बेकार फीलिंग्स हैं उनको आप खत्म कर दो, वैराग्य ले आओ। वैराग्य का क्या मतलब है कि सर हम बिल्कुल ऐसे जैसे पत्थर होता है वैसे बन जाएं। यहां पर समझने की बात है कि जो इमोशनल माइंड है ना, जो भावुक मन है, उसको प्रेम तो चाहिए ही चाहिए, और यही कारण होता है वो बार बार गिरता है।
आपने इंफॉर्मेशन लेके, जानकारी लेकर वैराग्य तो ले आए, लेकिन क्या होगा? मन को तो खुशी चाहिए ही चाहिए, उसको प्यार, उसको प्लेजर कहीं ना कहीं से चाहिए ही चाहिए। अब उसको डबल फोर्स से वो काम करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्योंकि उसको वो प्लेजर वहीं से मिलना एक रास्ता दिखाई देता है। तो प्यार तो उसको चाहिए ही चाहिए। अब क्या आपको करना है कि आपको जो अपना प्यार है, जिस आदत का आप लक्ष्य रखते हैं, उसके लिए प्यार विकसित करना है। हम कोशिश क्या करते हैं कि जो आदत नहीं करनी है उससे दूर तो रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ हमें जो नई आदत बनानी है उसके लिए प्यार पैदा करना है, बहुत प्यार पैदा करना है। और जब एक बार ये दोनों में प्यार हो गया, लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड में, तो आप देखो आप नंबर 1 बन जाओगे। तो लॉजिकल माइंड, आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चंट भी उतना ही अच्छा हो, दोनों में सामंजस्य हो। आप प्यार उसी से करें जो आपके लिए अच्छा हो। आप देखो नॉर्मली भी हम किससे प्यार करते हैं? जो हमें खुशी देता है, सुख देता है, लेकिन वो अच्छा भी होना चाहिए। अगर हमें पता चले कि ये चीज मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ऊपर से भले देखने में अच्छी लेकिन नुकसान पहुंचाएगी, तो क्या हम उससे प्यार करेंगे? नहीं करेंगे। और फिर जब वो प्यार करने लगते हैं, दोनों आपस में एक साथ हो जाते हैं, तो फिर हमारी चिंता और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो ब्रेन में अपने आप स्विच ऑफ हो जाती है। और लव से क्या होता है आप देखो, जब अमिगडाला में लव भरता है तो दोनों एकजुट होकर काम करते हैं और फोकस, कंसंट्रेशन, पढ़ाई सब अच्छा होने लगता है। अब नई आदत, मान लीजिए ब्रह्मचर्य है। हमने ये तो जान लिया कि ब्रह्मचर्य करना क्यों जरूरी है, वो लॉजिकल माइंड ने समझा। अब ब्रह्मचर्य से हमें प्यार करना है, और नफरत किससे या वैराग्य किससे करना है? जो हमारे अंदर कामुक विचार उठते हैं, कामुक हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, उसको रिप्लेस करना है नई आदत से। किससे? ब्रह्मचर्य से प्यार करके। ब्रह्मचर्य से प्यार कैसे हो? कैसे हो? देखो, एक तरफ है काम विकार, दूसरी तरफ है ब्रह्मचर्य। अब दोनों में से कौन ज्यादा आकर्षण कर रहा है? आप सामने सोच के देखो, विजुलाइज करो। एक तरफ कामदेव है और एक तरफ ब्रह्मचर्य, एक साधु है, एक योगी है, एक तपस्वी है। कौन आपको ज्यादा आकर्षित कर रहा है? अब क्योंकि हमारे पुराने संस्कार ऐसे बने हुए हैं ना, इस वजह से हमें वो कामदेव आकर्षित कर रहा है। अब उन पुराने संस्कारों को बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? ये तो हम जानते हैं कि हमें प्यार किससे होता है? जो हमें खुशी देता है। जो कुछ भी हमें खुश करता है, हम उसके प्यार में पड़ जाते हैं। ठीक है ना? घर में भी जो हमें बहुत खुशी देता है, चाहे मम्मी हो, पापा हो, भाई बहन हो या फ्रेंड्स हो, जो हमें खुशी देगा, हम तो उसी से ही फिर प्यार में पड़ जाते हैं। अब क्योंकि हमें कामदेव ने बहुत खुशी दी, बहुत प्लेजर दिया, तो उससे हम प्यार करने लगे। ब्रह्मचर्य का नया नया टेस्ट है, उससे प्यार करने में समय लगेगा। लेकिन अगर हम ये जान लें कि काम विकार में, माना लस्ट में गिरने से, ब्रह्मचर्य नाश करने से मेरा नुकसान होता है, मैं फेल होता हूं, और यह हम अनुभव कर भी चुके हैं। ये हम सब अनुभव कर भी चुके हैं कि कितना नुकसान होता है। मेरी फिजिकल हेल्थ पे नुकसान होता है, मेंटल हेल्थ पे नुकसान होता है, इमोशनल हेल्थ पे नुकसान होता है, मेरे रिश्ते खराब होते हैं, सोशल हेल्थ पे खराब होता है, पैसे की बर्बादी होती है, मेरे मार्क्स नहीं आते हैं, मैं ऑफिस में कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ, कितने नुकसान हैं। तो जब हम उनको ध्यान में रखते हैं, और जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन किया तो मेरी फिजिकल हेल्थ अच्छी हुई, मेरा वर्क परफॉर्मेंस बढ़ गया, मेरे ग्रेड्स अच्छे आने लगे क्योंकि मेरा फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ गया। और मैंने कितने एग्जाम्पल्स देखे हैं, अगर मैं अभी उस लाइन में नहीं भी आया हूं, लेकिन कितने एग्जाम्पल्स मैंने देखे कि ब्रह्मचर्य से कितने उनको फायदा हुआ, सफलता मिली। तो जब हम ये देखते हैं ना, तो सफलता हमेशा खुशी दिलाती है। मानो किसी को कोई प्राइज मिले या कोई टॉप करे तो खुशी होती है ना, कोई एग्जाम पास करे तो खुशी आती है ना। और जहां पे खुशी होगी वो हमें चीज खींचती है, उससे हमें प्यार होता है। तो इस सिद्धांत को हम यूज करते हैं और इसको हम कहते हैं हैप्पीनेस इफेक्ट। तो जब खुशी होती है
तो ऑटोमेटिक अमिगडाला में, इमोशनल ब्रेन में प्यार पैदा होता है और वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल माइंड को भी बूस्ट करता है। तो इसलिए ये सिद्धांत को हमें समझना है। खुशी सफलता से आती है और नई आदत के साथ अगर हम सक्सेस पॉइंट्स जो इससे नई आदत से हमें फायदे होते हैं उनको बार बार हम रिवाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, वो जो नई आदत है वो अब हमें खुशी देने लग जाती है और खुशी देगी तो हम उससे प्यार करने लगेंगे। साथ साथ जो पुरानी आदत थी जो हमें झूठी खुशी दे रही थी उसके नुकसान हम बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो उससे हम दूर होते जाएंगे। और यही आप देखो, गौतम बुद्ध हम सभी जानते हैं वो कितने महान थे। उनके ऊपर एक किताब लिखी गई जो उनके ब्रेन को स्टडी किया गया, लाइटिंग अप द न्यूरल सर्किट्स ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड विजडम। खुशी, प्यार और बुद्धिमानी के सर्किट को जिन्होंने जागृत कर लिया था वो था बुद्धा का ब्रेन। तो केवल बुद्धिमानी आपने जान लिया कि क्या सही है क्या गलत है उतना काफी नहीं है, साथ में खुशी और प्यार वो भी चाहिए उस नई आदत को बरकरार रखने के लिए। और ये पूरा सर्किट कैसे काम करता है ये पहले भी वीडियोस में हम आपको समझा चुके हैं। तो ये तो हम सबको पता है कि ब्रेन एक सर्किट की तरह है, पहले वीडियोस में कितनी बारी हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब ये तो समझ में आ गया कि जो अच्छी चीज है वो क्या है और उसको हम फॉलो कर पाए लंबे समय तक, उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस आदत से प्यार करने लगे। जब हम उस आदत से प्यार कर लेंगे ना, उस नई आदत से, उस नए संस्कार से, उस नई हैबिट से, तो वो ऑटोमेटिक होने लगेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो युवाओं के हम एग्जाम्पल देखते हैं वो इसलिए है क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को फोर्सफुली कर रहे हैं, जैसे कोई जबरदस्ती उनसे कुछ करवाया जा रहा हो। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य के फायदे कितने हैं उसको बार बार रिवाइज करोगे ना तो उससे प्यार हो जाएगा, और जिससे प्यार होता है वहां पे मोहब्बत में मेहनत नहीं होती। हम किसी से मोहब्बत करते हैं और वो हमें कहे कि आप कहते हैं ना, चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, तेरे प्यार में, तो इतना प्यार में शक्ति होती है। तो यही इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड के गेम को समझना है। इमोशनल माइंड हमारे साथ खेल रहा है, उसको प्यार चाहिए, उसको खुशी चाहिए। अगर हम उसको ब्रह्मचर्य से जोड़ दें तो फिर हम उसको अपना साथी बना लेंगे। इस स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे आदतें एक सर्किट की तरह है। अब कई युवा कहते हैं कि सर आदत छूटती ही नहीं है, छूटती ही नहीं है सर, कुछ भी कर लें हम बहुत कोशिश करते हैं, छूटती नहीं है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं उनको चेक करना पड़ेगा कि क्या वो सही में छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ब्रेन का तो सिद्धांत है न्यूरोप्लास्टिसिटी का, मतलब जो आदतें बनती हैं उनको चेंज भी किया जा सकता है। अब इस बहुत आसान एक्सपेरिमेंट एक साइंटिस्ट ने किया, डोनाल्ड हेब इनका नाम था। इन्होंने 1949 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या देखा कि मान लीजिए ये दो आदतें हैं, एक अच्छी आदत है, एक खराब आदत है। अब जब भी हम कोई एक संकल्प करते हैं, कोई विचार करते हैं, एक सोच आती है उस आदत को करने के लिए, उस काम को करने के लिए, तो ब्रेन में तरंग पैदा होती है और वो तरंग या तो इस रास्ते जाएगी या इस रास्ते जाएगी। ये खराब रास्ता है जो खराब विचार का है और ये अच्छे विचार का रास्ता है। अब जितनी बारी वो तरंग, यहाँ आग इसलिए दिखाई क्योंकि एनर्जी की तरह वो तरंग जाती है, जितनी बारी वो तरंग पास होगी उतना इन दो न्यूरॉन्स के, कोशिकाओं के बीच में कनेक्शन स्ट्रांग होता जाएगा। तो यहाँ देखो ये कनेक्शन स्ट्रांग हो गया ना, और जितनी बारी यहाँ से नहीं जाएगी, अच्छी आदत नहीं करेंगे, अच्छा काम नहीं करेंगे, उतना ये कनेक्शन टूटता जाएगा। आप देखो यहाँ फिर भी थोड़ा जुड़ा हुआ था, यहाँ पे बिल्कुल टूट गया। और ये स्ट्रक्चर देखिए, ये न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है, कैसे कनेक्शंस ब्रेन में होते हैं। और ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, कैसे कनेक्शन जुड़ जाता है। तो या तो आप इस सिद्धांत को यूज कर लो अपने फायदे के लिए या गवा दो। कैसे? बुरे
काम बार बार करते रहेंगे तो वो आदत पक्की होती रहेगी, लेकिन अगर आपने वो छोड़ भी दी आदत, पूरा बुरी आदत, तो वो टूट भी जाएगी। तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि आदतों को 100% बदला जा सकता है। तो यू हैव द पावर टू चेंज योर हैबिट। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये तो हमने देखा कि हैबिट्स अगर बनानी है तो उसकी रेसिपी क्या है, रिपीटिशन। थ्रू रिपीटिशन द ब्रेन इज वायर्ड। तो बार बार जो चीज हम रिपीट करेंगे वो वायरिंग हो जाएगी। अब इसमें समझने की बात क्या है कि केवल करने से नहीं, सोचने से भी, जो आप करते हैं और बार बार सोचते भी हैं, वह आपकी आदत बन जाती है। ये भी हमने देखा था कि बंदर का एक्सपेरिमेंट मिरर न्यूरॉन प्रिंसिपल से, कि कैसे सोच से आदत बनती है। ये बंदर केला खा रहा है ना, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके ब्रेन की मैपिंग की और देखा कि इसके ब्रेन के ये हिस्से एक्टिवेट हो गए केला खाने से। अब उन्होंने क्या किया, एक दूसरा बंदर लिया और उसको केवल दिखाया केला खाते हुए एक बंदर, और देखा कि इसके दिमाग में भी वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हुए जो इस बंदर के दिमाग में एक्टिवेट हुए थे। कहने का मतलब है, जब केवल हम सोचते हैं तब भी हमारे ब्रेन में वही प्रतिक्रिया होती है जो हम करते हैं, और ये होता है इमेजिनरी न्यूरॉन सिस्टम की वजह से, जो यहाँ दिखाए हैं। ये स्पेशलिटी है ह्यूमन ब्रेन की। इसमें जो हम कल्पना करते हैं उससे भी हमारे ब्रेन में चेंजेस आते रहते हैं। इससे हम क्या सीखते हैं कि जो थॉट्स हैं ना, विचार हैं, वो आदत बनने के लिए शुरुआती बिंदु हैं। हम सोचते हैं कि हम तो कर नहीं रहे हैं कोई गलत काम, सिर्फ दिमाग में ही तो आया। लेकिन आपको समझना ये है, दिमाग में आना मतलब करने के बराबर है दिमाग के लिए। तो अगर हम कर रहे हैं तो हमारा सर्किट पुराना बनता जा रहा है। इसलिए विचार स्तर पर ही सचेत रूप से चेक एंड चेंज करें। कहने का मतलब, जैसे ही वो संकल्प आए ना पुराना वाला खराब आदत का, वहीं पर उसको चेक कर लें कि तो गलत है और चेंज कर दें। ये नहीं कि मैंने किया नहीं गलत, सिर्फ दिमाग में चला। तो कुछ युवा कहते हैं कि सर हम सिर्फ देखते हैं लेकिन कभी नाश नहीं करते। तो वैसा नहीं होता है, क्योंकि दिमाग में चेंजेस तो हो रहे हैं, आपका संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। और ये परिवर्तन की शक्ति ये आपके अंदर ईश्वर ने दी है। जैसे ही विचार पे अगर आपने रोक दिया तो वो आगे चीज बढ़ेगी ही नहीं। और यही हम आपको बार बार समझाते हैं कि हमें अपनी सर्किटरी को बदलना है। आप देखो यहाँ पर ये युवा रो रहा है क्योंकि इसके अंदर कामुक विचार हैं और वो बार बार इसी के बारे में सोचता था। और जब इसने ब्रेन रिवायर माना, अच्छे विचार संकल्प करना शुरू किया, संकल्प से ही उसके दिमाग की रीवायरिंग होने लगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको पॉजिटिव सर्किट जो है, वो संकल्प जो है, जो करना है, वो बार बार करना होगा, रोज करना होगा, हमेशा करना होगा। कुछ समय लगेगा उसमें, और केवल ओनली को आप अंडरलाइन करना, केवल वही पॉजिटिव सर्किट ही रिपीट करना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम सोचते हैं ना कि यार आज तो बुरा हो गया, आज ऐसा हो गया, जो आपने कर दिया ऑलरेडी गलत काम, जितनी बारी आपने सोचा वो आप रिपीट करते जा रहे हो। उसके बारे में सोचने से भी सर्किट पुराने वाला स्ट्रांग होता है। तो आपको सोचना भी नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में ही सोचना है और करना है। अब इसके लिए प्रैक्टिकली क्या करेंगे, 5 पॉइंट रूल को याद रखेंगे। वो 5 पॉइंट क्या है, जितना हो सके डिस्ट्रैक्टर्स से दूर रहें। ऐसी चीजें सुनना, देखना, बोलना, बात करना, जो आदत से आप दूर रहना चाहते हो, बिल्कुल ना करें। मोबाइल में गलत चीज देखना, सुन लेना, सर मैंने तो सिर्फ सुना, मैं तो सिर्फ देखा, कुछ किया नहीं, वो आपका सर्किट बना रहा है। दूसरा, अचीवर्स, जिन्होंने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उनकी कंपनी में रहें, अच्छे लोगों की संगत में रहें। अच्छे लोगों की संगत का असर पड़ेगा, क्योंकि वो वही बोलते हैं, वही सुनते हैं, तो फिर उससे हमारे दिमाग पर भी पॉजिटिव असर आता है। रोजाना स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन करें। ये प्रूवन बात है कि जिन युवाओं ने डेली विदाउट फेल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, स्टडी की, वो इसको अचीव कर पाए। चौथा, रिवाइज द सक्सेस
फॉल इन लव विद अ न्यू हैबिट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बार बार ये अपने आप को याद दिलाओ। इतनी वीडियोस मंथन हमने बनाई हैं कि इसके ब्रह्मचर्य के कितने फायदे हैं, वीर्यनाश के कितने नुकसान, को बार बार रिवाइज करो कि देखो कितना फायदा है, और उससे प्यार करना सीख लो। ब्रह्मचर्य कोई जबरदस्ती की चीज नहीं है, बहुत प्यारी चीज है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, उससे प्यार कर लो। और फिर बार बार अपनी जब प्राप्तियों को, जो आपको ब्रह्मचर्य करने से होती हैं या होंगी, उनको याद करोगे ना, तो इमोशनल माइंड उससे प्यार करने लगेगा ब्रह्मचर्य से, और वो फिर लॉजिकल माइंड का साथ देगा। और कभी भी रोना नहीं, दुखी नहीं होना, पश्चाताप नहीं करना। हाँ, गलती हो गई, चेक करके तुरंत चेंज कर लेना, क्योंकि जितना पश्चाताप करोगे, रोओगे, उसी के बारे में सोच रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, यही सर्किट हो रहा है। और यही कारण है युवा फिर बार बार गिरते हैं। और जो युवा उठते हैं, आप याद करना उस एग्जाम्पल को या वीडियो को, पीछे भी जाकर पढ़ सकते हो युवाओं के कमेंट्स। दोनों कमेंट्स में क्या फर्क था। पहले पेज पे जो कमेंट्स थे उसमें युवा रो रहे थे, वो दुखी थे, बहुत बहुत उनके अंदर एक दर्द था। और वो दर्द, इमोशनल माइंड जब दर्द में होता है तो वो लॉजिकल माइंड का साथ नहीं देता। और दूसरे पेज में जो युवा कर सके, आप देखो उनमें कितना जोश था, उमंग, उत्साह था, एक खुशी थी कि हाँ हम करके ही रहेंगे, हम करेंगे ही, हमें बहुत अच्छा लगता है करके। यही फर्क दोनों को, एक को सफलता देता है और एक को विफलता देता है। तो कभी भी रोना नहीं, हो गया कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। क्यों? अगर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वही करना है जैसे हमने रियल में कर दिया हो। तो किया आपने एक बारी गलत काम, लेकिन बार बार सोच सोच के उतनी ही बारी उसको रिपीट कर दिया। तो रिपीट हमें नहीं करना है। तो आज के जो हमने सेशन देखा, उससे क्या सीखा? पहला, जो भावनात्मक मन है, जिसे हम अवचेतन मन भी कहते हैं, तार्किक मन अर्थात चेतन मन लॉजिकल माइंड से अधिक शक्तिशाली होता है। कहते हैं ना, मन ही दोस्त, मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। तो दोस्त कब होगा? जब लॉजिकल माइंड और इमोशनल माइंड साथ साथ होंगे। और दुश्मन कब है? जब वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, पहले ज्ञान लो, चीजों को समझो कि सही क्या है, गलत क्या है। समझने के बाद उससे प्यार करना शुरू कर दो। ये करना होगा, मेहनत लगेगी थोड़ी सी, लेकिन वो प्यार कैसे करोगे? देखो कि इस चीज से मुझे कितने फायदे होते हैं, उन फायदों को रिवाइज करो, उनकी लिस्ट बनाओ। तो एक बार जब आप सही आदत के बारे में आश्वस्त हो जाते हैं, तो नई आदत से प्यार करना शुरू कर दें, और भावनात्मक और तार्किक मन दोनों फिर आपके ही पक्ष में होंगे। एक सूची बनाएं, एक लिस्ट बनाओ, और उस नई आदत से फायदे, उपलब्धियों को बार बार रिवाइज करो। ये सभी को करना है। रोज लिखेंगे ब्रह्मचर्य करने से मुझे क्या फायदे होते हैं, सुबह उठते ही लिखेंगे, 10 फायदे लिखो और रिवाइज करो। आप देखो ऑटोमेटिकली आपका इमोशनल माइंड इस तरफ उससे प्यार करने लगेगा, क्योंकि उससे उसको जहां पर कुछ मिलता है ना, वहां खुशी होती है, और खुशी होती है तो वहां पे प्यार ऑटोमेटिक आता है। दूसरी तरफ जो पुरानी बुरी आदत है, उसके लिए एक अजनबी भूमिका विकसित कर लो। अजनबी, मुझे पता ही नहीं आप हो कौन। जैसे कहते हैं ना, भाई अजनबी हो तुम, मैं नहीं जानता आपको, आप जाओ। तो फिर वो थोड़े दिन आता है, कहेगा ये तो मुझे भाव ही नहीं देते, चले जाता है। तो कोई प्रतिक्रिया न मिलने से वह अपने आप चले जाएगी आदत। और वही सर्किट का है, पुराने सर्किट को हमें याद भी नहीं करना है, चाहे गलती हुई हो वो भी नहीं याद करनी है। बस हम जानते ही नहीं ये आदत होती क्या है, हमें पता ही नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता है। अरे ना उसके लिए दुखी होना है और ना उससे प्यार करना है। आप समझ रहे हो? इसी को कहते हैं वैराग्य। कोई राग नहीं, ना हमें उससे कोई अटैचमेंट है, ना हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। होगा किसी और का होगा, हमारा नहीं है। ऐसे आपको समझना है। फिर देखो कितना आसान है ये जर्नी। हाँ, ये आसान शुरू में हो सकता है, ना हो, लेकिन निरंतर अटेंशन और अभ्यास, प्रैक्टिस आपको सफलता जरूर दिलाएगी। क्योंकि बाहर का वातावरण नेगेटिव है, तो वो बार बार ही वो संस्कार अपनी तरफ आपको खींचेगा। लेकिन आपको अटेंशन रखना है कि नहीं, उसका थॉट आते ही
थॉट आते ही रोक देना पुराने संस्कार को कि नहीं, मैं तो आपको नहीं जानता, आप मेरे नहीं हो, आप जाओ। और जो ब्रह्मचर्य है उसको बार बार ऐसे लोगों की कंपनी में रहो, उसको बार बार रिवाइज करो, कितने फायदे हैं। अरे ब्रह्मचर्य तो मुझे बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है। जबरदस्ती नहीं करना, अरे मेरे से होता नहीं है, ये वाली फीलिंग्स भी नहीं लाना। मैं तो कर सकता हूँ, मैं करके ही रहूंगा। ब्रह्मचर्य और मैं एक ही हैं, मैं ब्रह्मचारी हूं, ये पक्की बात अपने साथ बांध ले और आप एक दिन सफलता को जरूर प्राप्त करेंगे।